16 मई 2025 का दिन जब इंडियन मार्केट काफ़ी कमज़ोर दिख रही थी, इंडियन ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स डर रहे थे, तो उस दौरान भी एक कंपनी थी जो काफ़ी मजबूती के साथ एक कमज़ोर इंडियन मार्केट में खड़ी थी। नमस्कार, मैं बात कर रहा हूँ IRFC के बारे में। आपने देखा होगा कि पिछले वीक में IRFC ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। जहाँ तक आपने ये भी देखा होगा कि इंडियन मार्केट काफ़ी कमज़ोर दिख रही थी, लेकिन IRFC ने सिंगल फ्राइडे को ही 6.43% का रिटर्न दिखाया है। तो आखिर आपके मन में ढेर सारे सवाल होते होंगे कि आखिर ये जो अपट्रेंड्स देखने को मिला है, कहीं ये आम जनों के लिए, आम इन्वेस्टर्स के लिए कहीं ट्रैप तो नहीं है। ये आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि कहीं IRFC अब बाउंस बैक करके अपने रिकॉर्ड हाइक तो नहीं, लेकिन कहीं 180 to 200 के रेंज में तो जाना नहीं चाह रही है। ढेर सारे मन में सवाल होंगे, उन सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले चलते हैं एक आर्टिकल पर। उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपके मन में कुछ जो सवाल पैदा हो रहे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि पिछले वीक में सिर्फ IRFC ही नहीं, रेलवे के जो भी स्टॉक्स हैं, यानी कि कह सकता हूँ कि सेक्टोरियल वाइज भी रेलवे ने अच्छा परफॉर्म किया है। RVNL ने देखा कि अपने लास्ट वीक में अराउंड वो मोर देन 10% उन्होंने रिटर्न दिया, 10% अप ट्रेंड दिखाया। रीज़न बहुत ही सिंपल है, कंपनी को एक ऑर्डर मिला था डैट इज़ 115 करोड़ रुपीज़ की फ्रॉम सेंट्रल रेलवे। तो दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन्स फॉर अप ट्रेंड इन द RVNL। दूसरी कंपनी को देखते हैं, दैट इज इरकॉन के अंदर भी अप ट्रेंड देखने को मिला। रीज़न बहुत ही सिंपल है कि कंपनी को 51.61 करोड़ की एक छोटी सी ऑर्डर मिली, दैट इज फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। मैं इस आर्टिकल को ही नहीं और भी आर्टिकल को देखा, मुझे कहीं पर भी एक प्रॉपर रीज़न नहीं देखने को मिला कि आखिर IRFC क्यों अप ट्रेंड दिखा रही है। ठीक है, कहीं इसका ये रीज़न तो नहीं है कि सेक्टोरियल ग्रोथ हो रहा है रेलवे का, तो IRFC इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट, इसलिए साथ में ये भी बढ़ रहा है। एक र्यूमर्स को देखते हैं। एक र्यूमर्स चल रहा है ट्विटर या सोशल मीडियाज पर कि LIC ने IRFC के अंदर मोर देन 1% स्टेक लेके रखा है, इसके वजह से IRFC अप ट्रेंड दिखा रही है। बट ऐसे भी कोई भी आपके ट्रस्टेड और ऑथेंटिकेटेड कहीं पर भी आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है। किसी ने एक ऐसा डॉक्यूमेंट शेयर किया है ट्विटर पर जहाँ से लोगों के मन में ये लग रहा है कि LIC ने इसमें स्टेक लिया है, इसलिए ये कंपनी अब थोड़ी सी अप ट्रेंड दिखा रही है। बट ये मुझे लगता है अभी तक जब तक कंपनी कुछ स्टेटमेंट्स ना दे दे या किसी भी रिलायबल ऑथेंटिकेटेड सोर्स से ये जब तक खबर नहीं आ जाए कि कंपनी के अंदर किसी ने एक बड़ी खरीदारी की है, तब तक ये चीज़ें को हम लोग नहीं मानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अभी भी एक वीकनेस दिखा रही है कि आखिर ये जो अप ट्रेंड दिखा IRFC के अंदर, क्या ये ज़्यादा दिनों तक टिक पाएगा ऐसा। ठीक है, उससे पहले अब थोड़े से इसके चार्ट पर चलते हैं। इसको चार्ट को देखते हैं हम थोड़ा सा। आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि कंपनी पिछले 1 मंथ में 7.45% का रिटर्न दिया, जबकि पिछले 1 महीनों के अंदर आप देखेंगे कि इंडियन मार्केट के अंदर काफ़ी उथल पुथल देखने को मिली। चाहे वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में वार था या जो भी ग्लोबल वे में जो भी ग्लोबल सेंटिमेंट्स बिगड़ रहे थे, उस कंडीशंस में सारे जो इंडिसेस थे वो बिगड़ रहे थे। बट पिछले 1 महीनों के अंदर ख़राब स्थिति में भी इन्होंने ग्रीन में अपना सब कुछ शो किया और 7.45% इन्होंने रिटर्न दिया। 6 मंथ के अंदर जो लॉस देखेंगे दैट इज ऑल्सो वेरी मिनिमल, कि थोड़ा सा ही इसके अंदर गिरावट देखने को मिली है।
लेकिन आखिर ये जो ट्रेंड है कब तक चल पाएगा, इसके टेक्निकल्स को देखते हैं। एक मिनट। हम यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट और रेसिस्टेंस की बात करना चाह रहे थे। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। यहाँ पर आप देखेंगे कि तो कंपनी अभी अराउंड 140 के प्राइस पे ये अभी बैठी हुई है, ठीक है। अगर मैं इसमें थोड़ा सा अगर देखूं रिसेंट वाला थोड़ा सा ट्रेंड को, थोड़ा सा समय दें मुझे, तो कंपनी 135 के करीब थोड़ा सा आती थी और यहाँ से ये डाउन ट्रेंड चल जाती थी। लेकिन इस कंडीशन में जहाँ पर आप देखेंगे कि ये इस लेवल को क्रॉस कर चुकी है ऑलरेडी, तो क्या यहाँ से क्या, हाँ यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है, ठीक है। लेकिन फिर भी इस कंडीशन में अभी कुछ भी नहीं बोला जा सकता है। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि आप इसके ग्राफ को एनालाइज करें तो हर बार आप देखेंगे कि इन्होंने कुछ ऐसे रेसिस्टेंस या ऐसे सपोर्ट क्रिएट नहीं किए हैं अभी तक, ठीक है। इसमें अभी भी उथल पुथल देखने को मिली है। बट जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, अगर आने वाले वीक में सब कुछ सही रहा तो एक मिनट, तो IRFC अपने 148 के लेवल्स को टच कर सकती है। यहाँ पे अब मैं चीज़ों को एनालाइज नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, बट सब कुछ सही रहा तो 148 के लेवल्स को टच कर सकती है। अगर ग्लोबल सेंटीमेंट्स इंडियन मार्केट्स के अंदर कुछ भी बुरे न्यूज आते हैं, सब कुछ बुरा होता है, तो यहाँ पर ये जिगजैग पैटर्न जरूर बनाने की कोशिश करेगी ऐसे, ठीक है। 1-2 दिन 3 दिन, उसके बाद जैसा भी कंडीशन रहेगा, अगर कंडीशन सब कुछ सही बना तो ये अप ट्रेंड दिखा देगी, कंडीशन सब कुछ सही नहीं बना तो ये डाउन ट्रेंड दिखा देगी। तो इसके अंदर अभी फ्रेश एंट्री लेना या एवरेज करना या एग्जिट करना एक जल्दबाजी होगी। तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा यहाँ पर कि यहाँ पर आप अभी आने वाले 2-3 दिन ज़रूर ये देखें कि ये किस तरह का अपना जो है ना, मतलब कि ट्रेंड शो कर रही है। अगर यहाँ पे ये जिगजैग करने लगी तो आप थोड़ा सा वेट कर लें, एक बड़े अप ट्रेंड या बड़े डाउन ट्रेंड आ सकते हैं, तो अभी कुछ भी ना करें, ठीक है। लेकिन अगर सब कुछ कंडीशन सही बना तो ये 148 की प्राइस पर जा सकती है, ठीक है। अब हम देखते हैं सुमित बगाड़िया का एक स्टेटमेंट को IRFC के ऊपर। हाँ, सुमित बगाड़िया, आई थिंक यू नो अबाउट हिम। उन्होंने ये एक्चुअली सुमित बगाड़िया ने IRFC को रिकमेंड किया है। अब आपके मन में होगा कि सुमित बगाड़िया हैं कौन, तो आपको मैं बता दूं कि ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एट चॉइस ब्रोकिंग में। उन्होंने कुछ बात उन्होंने कही है, चलते हैं। उन्होंने बोला है कि मंडे को क्या खरीदारी करनी चाहिए। उन्होंने लिखा है कि IRFC शेयर्स फॉर्म्ड अ ब्रेकआउट कैंडल accompanied by a long bodied green candle and the highest single day volume in the several weeks, reinforcing the strength of the move and confirming a potential trend reversal. This could lead to a new upward trend pushing the IRFC stock towards 148 and higher, ठीक है। इसके अलावा they also have mentioned about the target price that is 148 and that is the stop loss that is 133, ठीक है। आप इसके चार्ट को एनालाइज करेंगे तो 148 की चीज़ें आप खुद से देख पाएंगे कि वो वहाँ तक जा सकता है। स्टॉप लॉस के बारे में ऐसा कुछ मुझे नहीं दिखा है। तो पर्सनली इट विल बी माय सजेशन कि जब मंडे को मार्केट ओपन होती है देन कुछ भी रसली नहीं करना है कि मुझे सब कुछ अब ये अप ट्रेंड दिखाना शुरू कर दिया तो मैं फ्रेश एंट्री ले लेता हूँ, ये 180 तो जाएगा ही जाएगा, या एवरेज कर लेता हूँ, या कुछ भी कर लेता हूँ। उस तरह से ना करें। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन का वेट करें। उसके बाद जो भी ट्रेंड्स हैं वो क्लियर होगा, देन यू कैन टेक एनी डिसीजंस, आइदर द फ्रेश एंट्री, आइदर एवरेजिंग, और आइदर यू वांट टू एग्जिट फ्रॉम द मार्केट और नॉट, राइट। सो ये चीज़ें हैं।
इसके अलावा और मैं दिखाना चाह रहा हूँ हाँ, एक मिनट। हाँ, कंपनी के बारे में लोगों ने बहुत कुछ कॉन्स बताया आपको कि ये होगा ये होगा, वो चीज़ें अभी भी चल रही है। बट आईआरएफसी के प्रोस में एक चीज़ अच्छी चीज़ें आ गई है कि कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड है वो अच्छी है, दैट इज़ 26.2%। तो इसको देखकर भी आप खुश रह सकते हैं और आप अपने आप को एक पेशेंस रख सकते हैं कि कंपनी के अंदर आप बने रहेंगे। कंपनी अगर रिटर्न ज़्यादा ना भी दे तो आपको एक डिविडेंड पे आउट अच्छी दे रही है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और इन कॉन्स को ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि ये जब आईपीओ लिस्टिंग भी हो रही थी तो उसमें भी लोगों ने बहुत गलत प्रचार किया था, ऐसे होगा वैसे होगा, बट ये चीज़ें हुई नहीं। भले ही कुछ दिनों के लिए ये थोड़ी सी ऐसे थी, बट अप डाउन ट्रेंड आया था। अभी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आया है, बट लॉन्ग टर्म में फिर ये अप ट्रेंड ही दिखाएगी। तो थोड़ा सा इसमें सब्र रखना पड़ेगा। कंपनी अच्छी है, मजबूत कंपनी है, डेट नहीं है। तो ये डेट नहीं है, आई मीन टू से कि डेट से ही चल रही है, आई मीन टू से मतलब कि कंपनी स्ट्रांग है, मतलब कि ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। बिफोर दैट वन रिकमेंडेशन कि ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल फर्स्ट IRFC इन्वेस्टर एंड दूसरा स्टॉक डिस्कशन हब। Yeah, and all. Thank you for listening me, and have a good day.